चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में बड़े फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। जिलाधिकारी ने आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। यूपी के पूर्व मंत्री और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। सऊदी अरब ने विदेशी यात्रियों के लिए पवित्र हज यात्रा के लिए रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल सिर्फ टीका लेने वाले 60,000 स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक से रविवार को निधन हो गया। इंदिरा शनिवार को दिल्ली के उत्तराखंड सदन में कांग्रेस की बैठक में शामिल होने आई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताया है। राहुल ने कहा कि वे अंत तक जनसेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रहीं। उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत है। साल 2015 में हुए कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही एसआईटी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को समन भेजा है। उन्हें 16 जून को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। मुंबई में शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हद पार कर दी। लांडे ने नाले की सफाई न होने से नाराज विधायक ने ठेकेदार के सिर पर नाले का कचरा डलवा दिया। फिल्म पृथ्वीराज बनने से पहले इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टैपिंग के कथित आरोपों पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि यह बीजेपी की परंपरा है। राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टैप नहीं करवाती। दौसा के महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों उनके होटल पर पथराव हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सीएम को पत्र लिखा था। कर्नाटक सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला किया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य में बाहर से आने वाले लोगों और हर प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट होगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम होने के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन में और ढील देने का ऐलान किया। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार से सभी मार्केट और मॉल्स पूरी तरह से खुल सकेंगे। वहीं रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत दी गई। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। देश में कोरोना केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 80,834 नए केस सामने आए। हालांकि मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,303 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 3,70,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में 1,32,062 लोग ठीक हुए। इस तरह एक्टिव केस की संख्या में 55,450 की गिरावट देखी गई। फिलहाल देश में 10,21,000 एक्टिव केस। देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 25 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें पहली और दूसरी दोनों ही डोज शामिल हैं। वहीं 18 से 44 साल की उम्र में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने पर प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने केंद्र का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों को 18 साल तक हर माह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना से विधवा हुई महिलाओं के लिए भी इस योजना में सहायता का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत विधवा महिला को एक मुश्त 1 लाख रुपए की तत्काल राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 1,500 रुपए महीना पेंशन दिया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस में कलह पर सफाई दी है। उन्होंने सचिन पायलट की नाराजगी की बात खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने शराब तस्करों और आबकारी विभाग के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर सवाल पूछा कि शराब का असली सरगना और सरकारी कारिंदे कब पकड़े जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता के पुजारी प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूनिया हल्दी घाटी मार्ग स्थित स्मारक पहुंचे और प्रताप को नमन किया। पूनिया ने कहा कि महाराणा प्रताप त्याग, तपस्या, शौर्य और संघर्ष के प्रतीक थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर झालावाड़ में महाराणा प्रताप की मूर्ति का गाड़िया लोहार परिवारों की मौजूदगी में अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रतिमा स्थापना समिति के सदस्यों ने गाड़िया लोहार परिवारों का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। कोटा की बूढ़ादीप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विस्फोटक पदार्थ 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 200 डेटोनेटर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के बालाकुंड में अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों को रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया। आक्रोशित महिलाओं ने थाने का घेराव कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। भरतपुर में पुलिस ने डॉक्टर हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अनुज को धौलपुर से गिरफ्तार किया। अलवर के फूलबाग में एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि उसकी अपने साथियों के साथ कहासुनी और मारपीट हुई, जिसमें गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई। कोटा में पुलिस ने अनलॉक के दूसरे चरण में गाइडलाइंस की अनदेखी के आरोप में 504 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 54,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला। कोटा में जमीन विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर उस पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना अंतर्गत पुहानिया में हनु यादव हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के काचबली कस्बे में जमीन के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में रेलवे तिराहे के पास बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाइक सवार फरार हो गया। अजमेर के अलवर गेट थाने में पीड़िता ने पड़ोसी पर छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया। बयान के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। डूंगरपुर में युवक को बंधक बनाने की झूठी खबर ने पुलिस की परेड करवा दी। बाद में पुलिस ने सियालदरी के रहने वाले युवक को झूठी खबर देने के आरोप में गिरफ्तार किया। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने बाइक सवारों के साथ मारपीट करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 7 जून को 4 कार सवारों ने बाइक सवारों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। अलवर के एक युवक ने शादी.com का दुरुपयोग चूरू की BSTC की छात्रा को फंसाने के लिए किया। सोशल मीडिया के जरिए नजदीकियां बढ़ाई और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, आरोपी युवक ने छात्रा की अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई है और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार।
करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। बाड़मेर में डिस्कॉम कार्मिकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जहां लोगों ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में घुसकर मारपीट की और कर्मचारी को घसीटा भी। राजसमंद में दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। यहां एक तेंदुए ने बाइक पर जा रहे युवक पर हमला कर दिया। युवक का नाम रोशन लाल जाट है, जो बुरी तरह से जख्मी हो गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक शख्स ने पुलिस पर बेवजह बाइक जब्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस पर बाइक जब्त कर चालान नहीं देने का भी आरोप लगाया। भरतपुर के कामा में देर रात चोरों ने एक दुकान में रखे रिफाइंड के पीपों पर हाथ साफ कर लिया और दुकान से करीब 2.5 लाख रुपए का सामान चुरा ले गए। कोटा के दादाबाड़ी में एक बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तलवंडी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां हर दिन भारत में लाखों लोग कोविड-19 वैक्सीन लेकर इस महामारी पर जीत हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी वैक्सीन देने की मांग उठ रही है। राजधानी से सटे गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की 15 साल की रूहानी ने, जिन्होंने दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा। जल्द ही हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने सजगता दिखाते हुए एक मॉल के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद शुरू हुई विशेष रूप से सक्षम 100 लोगों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देने की मुहिम।